नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। कल से खबर पूरी तरह से एक तरीके से सभी के ज़हन में बैठ गई है और वो है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से जुड़ी हुई, जहां पर 3 छात्रों की जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट थे, आईएएस एस्पिरेंट्स थे, उनकी वहां पर एक बेसमेंट में एक राउस सर इंस्टीट्यूशन था, सर्किल जो आईएएस की तैयारी करवाता था, यूपीएससी की तैयारी करवाता था, उसमें 3 बच्चों की लाइब्रेरी में पानी भरने से, वहां पर डूबने से वहां पर मौत हो गई। ये कल से खबर ये एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के जहन में बैठ गई है, क्योंकि एक बहुत ही दुखद खबर है, जहां पर 3 छात्रों की यहाँ पर मौत होती हुई हमको दिखाई देती है, जो कि पुलिस ने कंफर्म किया है, प्रशासन ने कंफर्म किया है। लेकिन वहां पर जब आप लोगों से जाकर बात कीजिएगा, वहां पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं मीडिया में, तो उसमें देखने को मिलता है कि बाकी के जो छात्र हैं, जो बाहर प्रदर्शन लगातार इसको लेकर भी चल रहा है कि ऐसे कैसे बेसमेंट में कोई एक तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही है दिल्ली जैसे इलाके में, जहां पर छोटी छोटी चीजों को लेकर भी एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है एमसीडी की तरफ से या फिर प्रशासन या शासन की तरफ से। तो ऐसे में बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे बना दी गई और उसको लेकर कितना ध्यान नहीं दिया गया, ये एक सवाल हमारे मन में खड़ा होता है। तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि पानी भरने से ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये एक प्रशासन की, ये एक सिस्टम के द्वारा रची गई मौत थी। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। कल हम इसको लेकर चर्चा नहीं कर पाए थे कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, तो आज हम इसको, एक अहम मुद्दा है इसीलिए हम इसको लेकर हाजिर हैं। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। और एक तरीके से देखा जाए, जैसा अनुराग मैंने कहा कि शुरुआत में ही, कि ये एक सिस्टम रचित मौत है, मतलब एक हत्या है, ये कोई आम हादसा नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा। ये हादसा नहीं, ये कहीं ना कहीं रची हुई सुनियोजित साजिश कह सकते हैं, जो प्रशासन की तरफ से किया गया है। क्योंकि एमसीडी में जो अरविंद केजरीवाल ढिंढोरा पीटते थे, तो भाजपा की एमसीडी के अंदर कब्जा था। अब तो एमसीडी भी सबको पता है, एमसीडी में भी किसकी सरकार है, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है। और आप कहीं ना कहीं जो दिल्ली के एलजी है, उनका भी कहीं ना कहीं रोल आता है। वैसे तो वो हर चीज में केजरीवाल की जो सरकार थी उसके काम को अटकाने में आगे रहते हैं, परंतु आप देखिए एमसीडी के इंजीनियर के उसमें देख बेसमेंट में तो ये लाइट चला ही नहीं सकते। वहां पर उन्होंने स्टोरेज को दिखाएगा, पार्किंग दिखाएगा, उसमें कहीं लाइब्रेरी चल रही है। अगर ये महज एक कोचिंग सेंटर की ना, आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाइए, देखिए शिक्षा को व्यापार देश में बना दिया गया है। कुछ कोचिंग संस्थानों का ये पहले इतना नहीं था, परंतु अब जब से कोविड के बाद लगातार एजुकेशन जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में चलती हुई नजर आई, तो निश्चित रूप से आपको देखा कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया। देखिए, उनमें जो 3 बच्चों की कल मौत हुई राजेंद्र नगर के अंदर, आप देखिए कि कहीं ना कहीं उन तस्वीरों ने हमारे पूरे देश को रुला दिया। कोई तेलंगाना से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, और कई कोई केरल से आया। तो उनके सपने तो थे कि वो ऐसे कि वो 3 के 3 होना चाहते थे। वो कोई तो निश्चित रूप से अभी नाम गर्व करते, पर उनके माँ सोचा कि शासन है चढ़ दी जाएगी। आप देखिए कि ये बिल्कुल प्रशासन, एमसीडी की बात कर लीजिए, वहां का स्थानीय प्रशासन है, दिल्ली सरकार कर लीजिए, सबकी जवाबदेही। कल से आप जब हादसा हुआ तब से आप देखिए आम आदमी और भाजपा में लगातार वार पलटवार जा रही है। वो कहते हैं कि ये भाजपा की वजह से होता है, भाजपा और वालों ये ने आम एक आदमी तरीके पार्टी से की देखा जिम्मेदारी जाए तय कर दी। अनुराग, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहले तो आप हादसे की जवाबदेही लेने के लिए कोई तय नहीं कर पाता है कि किस सरकार की या फिर किस प्रशासन की, या कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक बार जब उत्तर प्रदेश में वो 122 लोगों की जो सत्संग में गए थे, उनकी मौत हो गई थी, वहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला था। तो वहां पर भी मैंने कहा था कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो सब अपना एक तरीके से क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर कोई हादसा होता है या फिर एक स्वरचित, एक तरीके से देखा जाए कि मैंने इसको अभी भी कह रहा हूं कि ये सिस्टम रचित एक हत्या है। क्योंकि ऐसा में ऐसा वहां पर जब, और अनुराग हम वीडियोस भी देख रहे हैं, तो वहां पर ये छात्र जो हैं, बाकी के जो बाहर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं इसको लेकर, वो ये तक कह रहे हैं कि ये एक ही ऐसी कोचिंग का हाल नहीं है,
सभी कोचिंग में वहां पर ऐसा ही हाल है कि जहां पर स्टोरेज के लिए जगह दी गई थी बेसमेंट में या पार्किंग के लिए दी गई थी, वहां पर लाइब्रेरी जैसी पढ़ने के लिए जगह उन्होंने बना दी गई है। और ये जगहें भी अनुराग वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए हैं, यानी कि जिस तरीके से आप एक तरीके से देखा जाए तो आप जब मेट्रो में जाते हैं तो आपको एक कार्ड का इस्तेमाल करना होता है, या फिर जब आप कहीं अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होता है। तो उसी तरह से एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर भी उस लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए उनको एक तरीके से कार्ड या फिर अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होता था। तो उस चक्कर में जो छात्र थे अंदर फंसे हुए वो शायद बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि अगर उसकी जो बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां पर कट गई होगी तो वो सिस्टम भी फेल हो गया होगा, और एक ही एग्जिट था वहां पर। ये सबसे बड़ी नाकामी देखने को मिलती है। तो अनुराग, भ्रष्टाचार सीधे तौर पर सामने आ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। शिक्षा को धंधा बना दिया गया है। अब क्योंकि शिक्षण संस्थान में दाखिल रहे हैं, आप माँ बाप को कह दिया जाता है कि तो बच्चे हमारी जिम्मेदारी। देखिए बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी होता है बच्चों से फीस लेना बस। देखिए अगर बच्चा मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कोचिंग संस्थान भी है। परंतु देखिए कल जो घटना हुई उसने तमाम कोच, देखिए वो महज एक कोचिंग संस्थान है जो नीचे लाइब्रेरी चला रहा है। अगर आप जांच करवाएंगे तो ना जाने कितने कोचिंग का बहरा लेके वहां पर बच्चों को इस घटना है तो इसकी हाईलाइट हो चाहिए। फिर कहो कि आप वहाँ कुछ पर होता है आपको, अगर आप अपने घर ग्रिल भी ठीक करके तोड़ दो दोबारा लगा एमसीडी आपको लग चाहिए। एमसीडी का 2021 में वो उसमें साफ साफ दिखाया गया है। उसके बाद आपने फायर ब्रिगेड के जो फायर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट देखा होगा, वो भी नो क्या है उसके अंदर भी नो दिखाया गया। निश्चित रूप से आप देखिए कि जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए बेसमेंट पर लाइब्रेरी तो निश्चित रूप से कानूनी गतिविधियों के बिल्कुल, विरुद्ध मैंने तो वही उन्होंने कहा किया, अनुराग परंतु कि ये अगर एक देखिए दिल्ली एमसीडी में अगर हम एक छोटी सी हमें दिल्ली में कोई अपना रेनोवेशन करवाना होता है अपने घर पर, तो उसके लिए भी हमको एक तरीके से बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है आम इंसान को। लेकिन ये कोचिंग वाले किस तरीके से वहां पर अपना धंधा जमाए हुए हैं, और लगातार हमने पिछले कई सालों में देखा है कि ये जो कोचिंग वाला सिस्टम है ये कितने तेजी से उभरा है। तो वहां पर लगातार छात्र अपनी मेहनत करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, दूसरे राज्यों से या कहीं और से बाहर से आते हैं और अपने सोचते हैं कि हम सपना लेकर आते हैं कि एक दिन आईएएस बनेंगे, यूपीएससी बनेंगे, लेकिन इस तरीके के हादसे बहुत ही दुखद होते हैं। कुछ दिन पहले अनुराग हमें एक और हादसा देखने को मिला था, जहां पर दिल्ली का ये हादसा था, जहां पर एक जो लड़का था वो भी शायद यूपीएससी एस्पिरेंट ही था जहां तक मुझे याद है। तो उसने एक जब बारिश हो रही थी तो उसने अपने शायद पीजी का या किसी जगह का गेट छुआ, और उसमें करंट आने से उस छात्र की भी मौत हो गई। तो ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। और पिछले कुछ समय में हमें एक और घटना मैं अनुराग याद करूं तो मुखर्जी नगर, जो कि आईएएस के लिए मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक तरीके से दिल्ली में गढ़ माना जाता है, वहां पर भी आग लगने की घटना आई थी। तो देखने को मिला था कि किस तरीके से वहां पर एक विफल होती हमारे सिस्टम की व्यवस्था, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे लेकर, जहां पर वो छात्र में लगातार उनकी जो कोट्स वो कह रहे हैं, मैं उनको कोट करके कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि पैसे लिए जाते हैं और काम हो जाता है। मतलब कि पैसे रिश्वत दीजिए, काम पूरा आपका। जो बात हम करते हैं कि घरों में इतने उसके लिए काम करना पड़ता है कि मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है आपको रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, लेकिन यूपीएससी की जो आईएएस की जो फर्जी कोचिंग चल रही है अनुराग, इसमें छात्रों का जीवन जो है वो खतरे में डाला जाता है सिर्फ रिश्वत लेकर। देखिए निश्चित रूप से जिन बच्चों को वर्दी डालकर घर जाना चाहिए था, कल वो सफेद कपन में लिपट कर अपने घर गए। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें हमारे समाज के फिर दूसरी बड़ी बात है, अधिकारियों पर कार्रवाई कर मंत्रियों की तय कौन करेगा। आप देखिए वहाँ के एमएलए की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, और सबसे बड़ी एमसीडी की जिम्मेदारी अनुराग कौन तय अनुराग करेगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने नेटवर्क को थोड़ा दुरुस्त करें, क्योंकि आवाज आपकी थोड़ी बीच में कट रही है। लेकिन हम लगातार हमारी इसको लेकर कवरेज जारी है कि किस तरीके से वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो कोचिंग माफिया पहले तो उत्पन्न हुआ, और उसके बाद देखने को लगातार ये मिलता है कि किस तरीके से वहां पर कोचिंग में इतनी धांधलियां देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से छात्र वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कहते हैं कि वहां पर सिर्फ रिश्वत का खेल चलता है, एमसीडी और किसकी जवाबदेही तय हो। मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर देखने को मिला कि
जब उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले एक सत्संग में कुछ लोगों की जान चली गई थी, तो वहां पर ये मैंने कहा था कि क्रेडिट लेने सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जो जवाबदेही जब तय होती है तो उसको एक तरीके से देखने कोई नहीं पहुंचता, उसकी जवाबदेही कोई नहीं देता। अनुराग, इसमें मैं अगर जवाबदेही तय करना चाहूं तो किसकी जवाबदेही सबसे पहले तय होनी चाहिए और किसको सबसे पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए? देखिए, जवाबदेही तो जब तय करोगे जब दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है वही जेल में बैठे हैं, तब जवाबदेही कौन तय करेगा? देखिए, जब बिना ड्राइवर की बस चलती है तो निश्चित रूप से वो ऐसे ही घटना आपको सामने आएगी। आप देखिए, पिछले दिल्ली का घटनाक्रम उठाकर देख लीजिए। दिल्ली में जो घटनाक्रम लगातार आपने देखे, पहले पानी की किल्लत, उसके बाद बारिश के बाद कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर आना, मुनक नहर जो बवाना गांव के पास आकर टूट जाना, घरों में पानी घुस जाना, वहां पर किसकी जवाबदेही तय की? क्या जल मंत्री की जवाबदेही तय की? जल बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही? अब ओल्ड राजेंद्र नगर, देखिए बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ निश्चित रूप से एमसीडी में वार पलटवार भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, भाजपा ने आम आदमी के ऊपर। परंतु निश्चित रूप से एमसीडी के जो अधिकारियों को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। जो एमसीडी को चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में अगर एमसीडी में उनकी पार्टी बहुमत में आती तो वो दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे। क्या ऐसे ही दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे? तो तमाम आम आदमी पार्टियों के मंत्री और फिर एमसीडी हो, और यहाँ तक कि देखिए दिल्ली के जो एलजी है उनको भी सबकी एक इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, और जो भी दोषी है, भले ही वो कितने बड़े पद पर बैठा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि आप देख लेना कि मुआवजे के चेकों के साथ मौत की बोली लगा दी जाएगी प्रशासन की तरफ से, और आखिर में वो कोचिंग संस्थान के मालिकों को गिरफ्तार करने से उनके बच्चे वापस नहीं आएंगे, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी सजा इन ऐसे इंसानों को मिलनी चाहिए जिनकी पैसे की भूख ने 3-3 जाने छीन ली गई, और ताकि ऐसी सजा उन्हें मिले ताकि आने वाले समय में मिसाल बन जाए और कोई अन्य कोचिंग संस्थान ऐसी घटना या फिर पैसे के चक्कर में, क्योंकि अंडरग्राउंड जहाँ पार्किंग है, जहाँ स्टोरेज, वहां पर आप लाइब्रेरी चला रहे हैं। आप देखिए विडंबना, देखिए कि बच्चे के पढ़ने की जगह क्या वो कमर्शियल यूज के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है पार्किंग को। तो निश्चित रूप से बिल्कुल। एमसीडी को का क्या खबर नहीं थी क्या? तो तमाम अधिकारी को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। ऊपर तक बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी दोषी है तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर उसकी सजा तय करनी चाहिए। बिल्कुल, हम अनुराग जवाबदेही की बात कर रहे हैं। एक तरफ है दिल्ली की एमसीडी में सरकार और पूरी उनकी दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो अनुराग, ये भी देखने को एक एंगल सामने आया कि सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली में मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें वो एक मीटिंग में बैठे हुए दिखाई देते हैं, और किस तरीके से वो एक मंत्री हैं और खुद, और सामने उनके साथ एक अधिकारी मीटिंग चल रही है जहां पर अतिशी भी मौजूद हैं और बाकी लोग भी मौजूद हैं। तो वहां पर वो ये देखने को मिलता है उस वीडियो में कि वो कहते हैं कि आ, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो मंत्री जी जो हैं वो उस अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हुए से नजर आते हैं कि आपके पास जब समय हो आप मेरे साथ चलिए। कुछ समस्या को लेकर बातचीत हो रही थी, उसमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वहां पर वो सौरभ भारद्वाज उस अधिकारी के सामने एक तरीके से विनती करते हैं कि आपके पास जब समय हो मैं तो आपके लिए खाली हूँ। तो ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो समस्या है एक तरीके से दिल्ली में, जो एक फेडरल सिस्टम को लेकर जो एक मुश्किलें पैदा होती हैं, वो जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके बीच और दिल्ली की सरकार के बीच, तो एक इसमें जो फंसते हैं वो आम छात्र हैं, वो आम लोग हैं। तो इसको लेकर जो समस्या है इसको कैसे हल किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से तो दिल्ली का शासन और प्रशासन की व्यवस्था सबको पता है, कहीं ना कहीं एलजी हर काम के लिए मुख्यमंत्री को अगर कोई भी काम करना है तो एलजी साहब की परमिशन के बिना वो नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हर विभाग की फाइल उनके पास जाती है। परंतु देखिए, शराब घोटाले की जांच करवाने वाले एलजी क्या निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करवाएंगे? और देखिए, ये मामला कोर्ट में था ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो कोर्ट ने तो केजरीवाल के हक में फैसला सुनाया था, परंतु बाद में अध्यादेश लगाकर इस चीज को बदल दिया गया। देखिए, बात ये नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से अगर अधिकारी बात नहीं मान रहे, परंतु कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो मंत्री है उनके खिलाफ आप मंत्री कोर्ट जाए। अगर आपकी केंद्र सरकार नहीं सुन रही, उपराज्यपाल आपकी बात नहीं सुन, आप कोर्ट मूव कीजिए, इस मामले को कोर्ट ले जाइए, जिसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। परंतु मैं फिर कहूंगा, आरोप प्रत्यारोप में इन बच्चों की सांसें जो तोड़ दी गई एमसीडी की प्रशासन की लापरवाही से, वहां दिल्ली के राजेंद्र नगर के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से, वो ऐसे नहीं जानी चाहिए। इनको आप कैसे भी निष्पक्ष रूप से, अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनके जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते ट्रांसफर पोस्टिंग क्योंकि उपराज्यपाल के पास है, तो आप दोबारा कोर्ट मूव कीजिए कि अगर हम मंत्री हैं, हम आपने तो अधिकार दिया था परंतु केंद्र सरकार ने बदल दिया, अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अगर हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, अगर लगातार ऐसी घटनाएं होती जाएंगी तो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं अधिकारी की वो दिल्ली सरकार से तो डर नहीं रहे, और इसीलिए यहाँ तक कि ओल्ड राजेंद्र जैसी घटनाएं और भी आगे। लेकिन मैं आखिर में अंतिम में ये बात कहूंगा कि आप देखिए, किसी भी
राज्य के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना अच्छी बात है। और दिल्ली अपनी शिक्षा के लिए, अपने माहौल के लिए प्रसिद्ध है। अगर ऐसी घटनाएं और आगे आएंगी तो दूसरे राज्य से बच्चे दिल्ली पढ़ने अब आगे आने वाले दौर में आपको नहीं आएंगे। मैं कहूँगा कि ये जो छात्र हैं, जो 3 छात्रों की यहाँ पर जान गई है दुखद तौर पर, वो एक तरीके से उनको शहीद के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या पता इनके शहीद होने से या फिर इनके एक तरीके से दुखद है, लेकिन उसमें उनकी जान जाने से क्या पता सिस्टम सुधर जाए। तो इसमें एक सिस्टम सुधरना चाहिए और हम तो यही कहेंगे क्योंकि बहुत ही दुखद है 3 छात्रों की वहाँ पर जान चली गई। बाकी अभी इसमें आगे क्या अपडेट रहता है इस पर भी हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग और आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, ये है नई सोच।